तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का सीखेंगे आज हम लोग। 0, 30, 45, 60 और 90 का, और आगे भी होता है, ये आगे भी आप कंटिन्यूशन में निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, ये वाला जो एंगल था ना, यहाँ से यहाँ तक का पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो हम लोग सिर्फ अभी 0 से 90 तक का पढ़ रहे हैं। क्लास 10th में आपको यहीं तक का पढ़ना है, और आगे भी आप जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो साइन वाला पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें साइन वाला दोनों निगेटिव हो जाएगा आगे वैल्यू, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ 90 तक का देखते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये हमारा साइन कॉस टेन कॉट ये इस मैटर में, इसका वैल्यू आपको पता है। इसमें साइन थीटा का क्या होता है हमारा, p/h के टर्म में होता है। ये हमारा होता है b/h के टर्म में, यहीं पर आप लिख लीजिए p/b होता है। कॉट हमारा b/p होता है, और ये हमारा हो जाएगा क्या h/b होगा, और ये हमारा जो होगा h/p होगा। ठीक, अब इस तरीके का वैल्यू निकालने का एक तरीका क्या है कि आप एक से लेकर के ऐसे लिख लो आप 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और जो हाईएस्ट नंबर क्या आया 4, उस 4 से सबको डिवाइड कर दो। ठीक है, और जब ये 4 से डिवाइड हो गया तो हम इसका रूट निकाल लेंगे। तो 0/4 क्या होता है वैल्यू 0, और रूट के अंदर भी 0। तो हम कह सकते हैं साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0। तो उसी तरह पूछेगा कभी कि साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 30 का वैल्यू हमारा क्या होगा, ये निकालेंगे रूट के साथ, तो क्या निकलेगा 1/2। साइन 30 का हमारा वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको जब रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 होगा। सॉल्व करेंगे तो जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ 2 है, ये 4 है, तो ये कट जाएगा ना 1/2, और हमने क्या बोला इसी के ऊपर रूट लगाना है। तो रूट लगाएंगे तो क्या वैल्यू आएगा, यही है ना, रूट के अंदर 1 रहेगा तो 1 ही तो होता है, खाली √2 नीचे हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिखो या ये ऐसे लिखो, दोनों बराबर ही हैं। सेम वे साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब इस पे रूट लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, और जब इस पे रूट लगाएंगे साइन 90 के वैल्यू के साथ तो 1 हो जाएगा। ये वाला ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू ही है। √2 क्यों आया, ये देखिए जब हम क्या करते हैं, ये 2 है, ये 4 है, और ये हमारा पूरा √2 है। ठीक है ना, तो पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, या मान लीजिए हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं भी करते तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं √2/2। ये 4 बाहर आएगा तो 2 के टर्म में आएगा ना, रूट तो हट जाएगा इससे, और ऊपर √2 आ गया। अब इस √2 को हम अगर ये ऐसे कर दे, रेशनलाइज कर दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर क्या दे देगा 2/2√2, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1/√2 ही तो आएगा। सॉल्व करेंगे तब भी, तो इसीलिए हमने लिख दिया डायरेक्ट 1/√2। ये सारे आपको वैल्यू याद करने हैं, और याद भी करना, और कैसे ये वैल्यू आ रहा है ये भी पता होना चाहिए। अब ये हो गया क्या, मैंने 0, 1, 2, 3, 4 कर दिया था। अब वापस में क्या करेंगे, इधर से जब कॉस का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, फिर हाईएस्ट डिजिट से उसको डिवाइड कर देंगे, और फिर रूट लगा करके 1 लिख देंगे। हाईएस्ट जो नंबर है हमारा जो 4 है इसमें हाईएस्ट, तो वो 4 से हम सारे को डिवाइड कर देंगे और रूट लगाते जाएंगे। तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा √3/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो आप ध्यान से देखोगे तो साइन का जो 0 का जो वैल्यू होता है ना, साइन 0 का वैल्यू क्या है 0, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा। देख रहे हो आप, इधर 0 से जैसे जैसे इधर गया था रिवर्स में वापस इधर से वैसे गया है। ये 1 आ गया 0 के साथ, ये √3 यहाँ था तो ये यहाँ आ गया √3/2, और ये 1/2 का 1/2 रहा क्योंकि ये बीच का वैल्यू है 45, और ये 1/2 इधर से इधर आ गया, और ये 0 यहाँ से उठ के यहाँ आ गया।
मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है, यही है 0 1 2 3 4 करना है, फिर हाईएस्ट नंबर से सारे को डिवाइड करके रूट निकाल के वैल्यू निकाल देंगे। तो ये एक तरीका है कि इसका वैल्यू क्या होता है, आपको बस ये याद रखना है इसका वैल्यू कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 0। साइन 45 का वैल्यू क्या आएगा, तो 1/√2। ये आपको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन के अंदर। अब tan का वैल्यू देखना है, तो tan का वैल्यू क्या होता है, tan इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा जो tan का वैल्यू होता है उसको हम लोग कह सकते हैं साइन बाई कॉस कह सकते हैं। कैसे, देखिए साइन का वैल्यू क्या होता है हमारा p/h, और कॉस का वैल्यू क्या होता है हमारा b/h। अब ये h से ये h कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या दे दिया p/b। तो p/b किसका वैल्यू था, tan का वैल्यू था। तो हम कह सकते हैं कि अगर साइन बाई कॉस करेंगे तो वो tan का वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। तो आप देखो, अब हमसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि tan 0 का वैल्यू क्या होगा, tan 0 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ बोर्ड दिख रहा था ना आपको, देखो tan 0 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 0 बाई कॉस 0। तो साइन 0 का वैल्यू क्या था हमारा, एक मिनट, तो ये हमारा हो गया। तो साइन 0 का tan 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू क्या था हमारा 0 था, और कॉस का वैल्यू क्या था 1 था। अगर किसी भी चीज़ में अगर 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू देगा हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो हम कह सकते हैं tan 0 का वैल्यू 0 होगा। तो सेम वे हम tan 30 का निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारा 1/2 आया था साइन का वैल्यू, और कॉस का वैल्यू आया था √3/2। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये tan 30 का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1/√3। सेम वे जब हम tan इधर निकालेंगे 45 का, तो ये दोनों क्या है, साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2, और बाई कॉस का वैल्यू है हमारा 1/√2। तो ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। हाँ, तो हम हमेशा याद रखना है कि tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। सेम वे जब 60 का निकालेंगे तो हमारा √3/2 है, और यहाँ पे हमारा 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो tan 60 का वैल्यू √3 आएगा। नहीं, ये सब नहीं, आपको सीधा आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा। मान लीजिए कि आपको कहीं पे यूज़ करना है कि tan 45 का वैल्यू है, वो हम आपको आगे बता देंगे कैसे यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि tan 45, जैसे आप नहीं दिखाना नहीं पड़ेगा, ये आपको टेबल बस आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू दे रखा है, समझे। मान लीजिए ये दिया हुआ 45 डिग्री, ठीक है, 45 दिया हुआ है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा दिया हुआ 4 दिया हुआ है, सपोज़ कीजिए। अब उसमें आपको बोलता है क्या ना कि आप निकालिए BC और AC का वैल्यू निकालिए। तो हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं कि tan 45 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 बाई ये वाला टर्म x, और 45 का हमारा वैल्यू क्या आया था 1। तो जब वो हमारा ये 1 आया था तो हम क्या लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 4/x। तो x का वैल्यू भी क्या होगा 4 होगा। तो जब tan का वैल्यू जब 1 होगा ना, तो जब tan का वैल्यू 1 होगा तो हमारा x और y का वैल्यू जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो सेम ही रहेगा ट्रायंगल का, ठीक है। क्योंकि क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस था। अब परपेंडिकुलर बाई बेस 1 कब आएगा, जब दोनों ऊपर नीचे जब सेम होगा। तो 45 पे क्या होता है, ये 1 हो जाता है। इसी वे अब tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो किसी भी चीज़ में 0 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू देता है, इनफाइनाइट वैल्यू दे देता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो यहाँ कॉट का वैल्यू आया वो यहाँ उल्टा चलने लगेगा tan के साथ, समझे। मतलब क्या होता है कि जो मान लीजिए जो हमारा tan का जो वैल्यू आता है, ये आपको आगे मैं बताऊँगा कि कैसे ये उल्टा चेंज हो जाता है, वो आगे आपको पढ़ना है। बस अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जो tan का वैल्यू रहेगा वो यहाँ से रिवर्स चलेगा। तो tan 90 का जो वैल्यू आया था वही हो जाएगा cot 0 का वैल्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी,
इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉट का वैल्यू क्या होता है, उल्टा है ना, देखिए आप यहाँ p बाई बी था, यहाँ b बाई पी हो गया, रिवर्स रेसिप्रोकल हो गया। तो कॉट का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, रेसिप्रोकल में हो गया ना। तो अब ये रेसिप्रोकल में जब हमारा हुआ है तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा tan 90 का tan क्या है यार, इसका रेसिप्रोकल मान लीजिए करना है, वही नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इनफाइनाइट वैल्यू। ये जो इनफाइनाइट का जो सिंबल मैंने बनाया है ना, उसका मतलब ये है नाउ नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम इसमें लिख नहीं सकते, इसका मतलब यही हुआ कि जब जीरो से किसी भी चीज़ में डिवाइड करें तो कोई वैल्यू थोड़ी आएगा, वो बहुत बड़ा लार्ज वैल्यू आएगा, तो इसीलिए इनफाइनाइट लिख देते हैं। तो अब देखिए आप इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा, ठीक है। देखिए tan 0 का वैल्यू 0 था, तो cot 0 का वैल्यू क्या होगा 1/0, रेसिप्रोकल कर देंगे जस्ट उल्टा, तो ये वैल्यू क्या आएगा हमारा इनफाइनाइट वैल्यू। अब सेम वे इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, tan 30 का जो वैल्यू था वो cot 30 में क्या हो जाएगा 1/√3 से हो जाएगा, तो इज इक्वल टू √3 होगा। और सेम वे इसका तो सेम ही होगा 1, इसका हो जाएगा 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा 1/∞ का वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू ये अप्रॉक्स 0 हो जाता है। मान लीजिए इसका मतलब कैसे हुआ, देखिए 1/∞ का वैल्यू, मान लीजिए कोई वैल्यू है 1 में हमको डिवाइड करना है किससे 9999999 से डिवाइड करना है, तो इसमें हम कैसे डिवाइड करेंगे, डेसिमल लेंगे, 0 लगाते जाएंगे, 0 0 0 0 करते जाएंगे, फिर किसी एक नंबर पे 1 के साथ डिवाइड होगा तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 नहीं हो जाता है, यही चीज़ था यहाँ। अब सेक का जब लेंगे तो ये कॉस का रिवर्स लेंगे, तो सेक थीटा कॉस का रिवर्स होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/1 इज इक्वल टू 1, कॉस का उल्टा, सेम वे इसका कॉस का यहाँ पे रिवर्स क्या होगा 1/1 हाँ ये हो जाएगा क्या 2√3 हो जाएगा। अब सेम वे इसका क्या रिवर्स हो जाएगा, हाँ हाँ √2/1 ठीक है, वही √2 हुआ। और फिर जब इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 था ना, तो 1/0 इज इक्वल टू क्या दे देगा फिर से इन्फिनिटी। और सेम वे सेक के साथ कर लेंगे तो 1/0 का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी। अब देखिए वापस यही चीज़ें रिवर्स चल रहा है, जो इधर से जो गया वो वापस इधर से वापस आ गया, ये 0 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा आपका, साइन के साथ देखो 2 हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू √2, और ये हो जाएगा क्या हमारा √3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा हमारा 1/1 इज इक्वल टू 1। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो आपका कन्फ्यूज़न था मैं आपको यहाँ पे कुछ क्लियर कर दूँ, यहाँ मैं मिटा रहा हूँ, ये नोट किए थे क्या, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब कुछ चीज़ें आप देख लीजिए क्या होता है। देखिए जो मेन जो होता है ना बेस, ये साइन और कॉस के टर्म में ही होता है, बाकी सारा इसी से रिलेशन होकर के निकल जाता है। आप देखो ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये सारे नोट करो आप। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा।
नोट करो आप सारे। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/cos थीटा। उसी तरह हमारा क्या होता है कोसाइन का वैल्यू क्या होता है, या कोसेक लिख लो आप, कोसेक का वैल्यू क्या होता है 1/sin होता है। तो 1/sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही होता है सिर्फ। ठीक है, तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आगे चल के जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना, तो साइन कॉस के टर्म में इसको चेंज करके ये सारे आपको बनाने होंगे। ठीक है, ये वैल्यू आगे भी आता है, मगर अभी हमें सिर्फ यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ना है। क्लास 11th में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ने के लिए, तो हम लोग वहाँ उसके बारे में बात करेंगे। समझ में आया? ठीक है, थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड इशू हो कमेंट करके बताएं मुझे। जो भी होगा कमेंट से हम लोग इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।